देखो आज से अपन स्टार्ट करेंगे 10th क्लास का पहला चैप्टर, यानी कि चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी क्या होता है? रियल नंबर्स। ठीक है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। और वास्तविक संख्या रियल नंबर्स यानी कि हमने देखो 9th क्लास में क्या पढ़ा था। 9th क्लास में हमने नंबर लाइन देखी, जीरो, ये होती है नंबर लाइन। नंबर लाइन यानी हिंदी वालों के लिए संख्या रेखा। संख्या रेखा पे अपन ने देखा 1 2 3 4, -1 -2 -3 अनंत तक। अब इसमें हमने देखा था इस सेट की जो पूर्णांक होते हैं या फिर संख्या होती है वो होती है धनात्मक संख्या, और इधर की जो संख्या होती है ऋणात्मक संख्या। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स, इतना क्लियर है। अब ये जो चैप्टर है वास्तविक संख्या है, इसमें हम पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले एक समरी मार लेते हैं। ये हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या। इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? टाइप ऑफ नंबर, या फिर बोले तो पहली चीज हम बेसिक्स पढ़ेंगे, हमने जो अभी तक 9th में पढ़ा है। उसके बाद हम पढ़ेंगे यूक्लिड का विभाजन प्रमेय। ठीक है, उसके बाद हम प्रश्नावली यानी कि एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। उसके बाद हम HCF और LCM का कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.2, 1.3 और 1.4, इतना कुछ हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, अब नॉर्मल फर्स्ट चीज पे आते हैं, बेसिक्स पे। बेसिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? जो हमने अभी 9th तक पढ़ा है। बेसिक्स में देखते हैं टाइप ऑफ नंबर क्या होते हैं। टाइप ऑफ नंबर्स यानी कि संख्या के प्रकार। कितनी प्रकार की संख्याएं होती है वो हम देख लेते हैं। अब देखा जाए तो मेन हमने वास्तविक संख्याएं देखी थी। ये हमारी संख्या रेखा, इसके ऊपर ये संख्या है। ये सारी जो संख्या होती है ये संख्या वास्तविक संख्याएं होती है। ठीक है, अब वास्तविक संख्याओं के अंदर दो प्रकार की संख्याएं आती है। एक परिमेय प्रकार की संख्या, परिमेय संख्या, और एक आती है अपरिमेय संख्या। इसका हम हल्का हल्का रिविजन मार लेंगे। परिमेय संख्या क्या होती है? जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है और Q ≠ = 0 होता है। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। इसके हमने एग्जांपल्स देखे थे, जैसे कि 0, -1, 2, कोई भी संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या, इनके उदाहरण अपन ने देखे थे। सबसे सिंपल पाई, √2, √5। ठीक है, इस प्रकार से। अब ये तो हमने बेसिक देख लिया। अब फाइनली आते हैं टाइप ऑफ नंबर पे। टाइप ऑफ नंबर समझ लो हमारे पास 5 प्रकार के होते हैं जो मेनली यूज होते हैं। ठीक है, पहला होल नंबर, दूसरा होता है नेचुरल नंबर, तीसरे होते हैं इंटीजर्स, चौथे होते हैं कंपोजिट नंबर, और पांचवे होते हैं प्राइम नंबर्स। देखो, अब होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी कि देखो संख्या रेखा पर 0 से स्टार्ट होने वाली 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या यानी कि कैसे? कोई भी चीज जैसे रहती है 1, 2, 3, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3 अनंत तक। ठीक है, अब हम इंटीजर्स देख लेते हैं। इंटीजर्स यानी क्या होता है? पूर्णांक। पूर्णांक को याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। देखो, कोई भी नंबर अगर जो है वो पूरा होना चाहिए, जैसे कि 1, 2,
जैसे कि 2.3 है, ये पूर्णांक नहीं है क्योंकि अपने आप में पूर्ण नहीं है। एक आधा यानी कि 1.5, आपने कभी आधा अंडा देखा है, 1.5 अंडा देखा है? नहीं, ये पूर्ण संख्या नहीं है। -1, 0, ये सारी पूर्ण संख्या है। तो इंटीजर्स है ना पूर्णांक, इसके उदाहरण ये होते हैं। अब देख लेते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को बोलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या यानी कि समझ लो ऐसा कोई नंबर जैसे कि 4, जिसका 1 और 4 के अलावा भी एक फैक्टर होता है। जैसे 4 का फैक्टर 1 होता है, 4 होता है और 2 भी होता है। ठीक है। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किस प्रकार की होती है? जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होता है। 2 फैक्टर यानी जैसे 3 का फैक्टर क्या होगा? 1 होगा और 3 होगा। 5 का क्या फैक्टर होगा? 1 होगा, 5 होगा। 6 का फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा। तो ये अभाज्य संख्या होगी क्या? नहीं, ये नहीं होगी, ये होगी और ये होगी। ठीक है। देखो अब नेक्स्ट हम देखेंगे, देखो अब HCF के बारे में पढ़ते हैं। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। अब आपको लग रहा होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है वो जान लेते हैं अपन। कॉमन फैक्टर के पहले भी फैक्टर का मतलब क्या होता है जान लेते हैं। फैक्टर देखो, 4 का फैक्टर क्या है? 1, 2, 4, यानी कि 1 से 4 कटता है, 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है। और एक एग्जांपल ले, 6, 1, 2, 3 और 6। 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 6 से भी कटता है। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो हमने देख लिया 4 के फैक्टर्स 1, 2, 4 होते हैं, 6 के फैक्टर्स 1, 2, 3, 6 होते हैं। इतना देख लिया। अब हमको देखना है कि कॉमन फैक्टर क्या होता है। कॉमन फैक्टर्स यानी कि अपने पास समझ लो नंबर है 4 और 6, इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स क्या है, यानी कि इसमें भी आता है और इसमें भी। अब देखो 4 का फैक्टर्स क्या है? 1, 2, 4। 6 का फैक्टर्स क्या है? 1, 2, 3 और 6। ठीक है। अब कॉमन यानी देखो 1 और ये 2, यानी 4 और 6 के कॉमन फैक्टर 1 है और 2 है। कितना समझ में आया? अपने पास 2 फैक्टर्स हैं। अब 2 फैक्टर्स में से हाईएस्ट का मीनिंग क्या होता है? देखो हाईएस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा, यानी कि समझ लो 1, 2, 3 ये नंबर्स लिखे, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? 3 नंबर है, बराबर। 1 और 2 में से कौन सा बड़ा है? 2 बड़ा है, यानी कि 4 और 6 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इतना आपको समझ में आता है? अब एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, समझ लो 3 और 12 का HCF निकालना है। ठीक है। अब 3 को अगर हम देखें तो 3 से किस किस से कटता है? 1 से कटता है और 3 से कटता है, सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं। 12 किससे कटता है? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से, बराबर। अब इसके कॉमन फैक्टर्स क्या है? ये 1 और ये 3। ठीक है, 1, 3। अब इनमें से 1 और 3 में से बड़ा कौन सा है? हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है? 3 है, यानी अपना HCF क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 3। इतना आपको क्लियर है? 2 नंबर्स के HCF निकालना आपको जम गया, सिंपल। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल वाला। अगर आपको बोल दिया 6 और 12 का HCF, देखो 6 का क्या है? 1, 2, 3, 6। 12 का क्या है? 1, 2, 3, 4, 6 और 12। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स निकाल लो इनके। क्या है? 1, 2, 3 और 6। ठीक है, 1, 2, 3 और 6। अब इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है? 6 है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा अपना? 6 हो जाएगा, यानी 6 और 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF हो जाएगा 6। इतना आपको क्लियर है? देखो एक और लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं इस चीज पे अपन। समझ लो आपको पूछ लिया किसी ने 13 और 91 का HCF।
13 का क्या आएंगे, 1 13, 91 का क्या आएंगे, 1 7 और 13। अब इसमें कॉमन फैक्टर्स क्या है, 1 13, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा हमारा, 13। सिंपल है। अब जो हमने ये क्वेश्चंस किए, 3-4 एग्जांपल्स हमने दिए, अब इसी को अपन क्या करेंगे, यूक्लिड के तरीके से करेंगे। अब देखो क्या है, एक पुराने टाइम की बात है, एक यूक्लिड करके मैथमेटिशियन था, वो सबको देख रहा था। बहुत दूसरे अलग अलग मैथमेटिशियंस अपने एचसीएफ करने के तरीके लोगों को बता रहे हैं। यूक्लिड ने क्या बोला, मैं भी अपना एक तरीका दूंगा। इन्होंने एक नया तरीका दिया एचसीएफ करने का, और उसको उन्होंने क्या कहा, यूक्लिड का विभाजन प्रमेय। यूक्लिड ने कहा कि मैं एक नया तरीका देता हूँ, इसको आप यूज करके देखो, इससे क्या होगा, एचसीएफ करना आपका और ज्यादा आसान हो जाएगा। और क्या होता था, देखो छोटे नंबर यानी 2 14, इनका एचसीएफ निकालना तो आसान है, इनका एचसीएफ निकालना आसान है। यूक्लिड ने क्या बोला, यूक्लिड ने बोला कि आप मेरे पास बड़े से बड़े नंबर्स लाओ, 140 लाओ, 553 लाओ, ये दोनों नंबर का एचसीएफ समझ लो निकालना है, बड़े वाले नंबर्स का। तो मैं आपको तरीका दूंगा जिससे आप इसका इजीली निकाल लोगे। ठीक है, तो अपने को अब ये पढ़ना है कि यूक्लिड किस टाइप से चीजें करता है जिससे वो एचसीएफ निकालता है। देखो अब क्या है, हमको यूक्लिड के तरीके से हमें एचसीएफ निकालना सीखना है। अब देखो ये तरीका जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा है। A = BQ + R, इस चीज को यूज करके हमें यूक्लिड का एचसीएफ का तरीका है। ठीक है, यानी आपको कोई 2 नंबर दिए रहेंगे, समझ लो 6 12, इनका आपको इस तरीके से निकालना पड़ेगा। समझने में शुरुआत में थोड़ा सा मुश्किल जाता है, लेकिन मैं इजी बनाऊंगा इसको। ठीक है, आप देखो एकदम मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। जैसे 2 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 + 0। ऐसा ना भी लिखे तो हम ये बोल सकते हैं कि 2 = क्या होता है, 2 × 2। इतना क्लियर है। ठीक है, उसके बाद देखो 5 को हम क्या बोल सकते हैं, 2 × 2 + 1 बराबर 2 × 2 + 1, यानी कि ये जो होता है वो 4 है, ये जो होता है वो 1 है। 4 + 1 5। इतना क्लियर है। ठीक है, ये आपने कैसे निकाला, 5 को 2 से डिवाइड किया, ये 4 आया, ये 1 आया। ठीक है, यानी कि ये जो है शेष, देखो शेष यानी कि हम इसको बोलते हैं रिमाइंडर, और ये जो चीज है 2, इसको आप भाजक वगैरह बोलते होंगे हिंदी में, इसको बोलते हैं हम क्वोशंट। ठीक है, ये हो गया क्वोशंट, ये हो गया रिमाइंडर R, और ये हो गया Q। एक टाइप से हम देखें, समझ लो एक और उदाहरण करके देखते हैं 7 का। 7 को हम क्या कर सकते हैं, 2 × 3 + 1। ठीक है, इसको हमने कैसे किया, 2 7 3 से गया 6, ये 1, तो ये आ गया हमारे पास रिमाइंडर, ये आ गया हमारे पास क्वोशंट। ठीक है, अगर हम 7 को A मानते हैं और 2 को B मानते हैं, ठीक है, अब इसको आप अच्छे से देखो, मेन टॉपिक पे आएंगे अपन। देखो मेन आइडिया जो हमको यूज करना है यूक्लिड की विभाजन प्रमेय में, मेन आइडिया वो A = BQ + R के रूप में होता है। ठीक है, जिसमें A यहाँ पे होता है, B यहाँ पे, हम Q से करेंगे, यहाँ पे कुछ नंबर आएगा, माइनस करके रिमाइंडर आ जाएगा। आपको अब ये एकदम से समझ में नहीं आ रहा होगा। अब देखो इसको मैं लिखता हूँ 2 × 3 + 1। अब आपको समझ में आ रहा है, देखो कैसे, 7 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 से गया 6 बचा 1। देखो रिमाइंडर जो है वो 1 बचा, रिमाइंडर R। क्वोशंट जो है वो 3 है,
एक क्यू, ठीक है, और ए जो है हमारा 7, बी जो है हमारा 2, ठीक, बराबर ऐसा वैसा बी 2 ए 7, बराबर। एक और उदाहरण ले लेते हैं, समझ लो 5 और 2, 5 का क्या करेंगे 2 प्लस 1, इतना आपको क्लियर है, ठीक है। अब इसी तरीके से आप एक दो एग्जांपल्स हम और लेंगे। 17 6 और दूसरा ले लेते हैं हम 5 और 12 का, ठीक है। 5 और 12 समझ लो, हम ऐसे लिखते 12 5। अब ये जो है ए और बी के रूप में, ठीक है। ए जो रहेगा हमेशा बड़ा रहेगा और बी छोटा रहेगा, यहाँ पे भी ए बड़ा बी छोटा। इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि ए जो है वो कितना है 17 और बी जो है हमारा 6। यहाँ पे समझ रहा है ए जो है हमारा 12, बी जो है हमारा 5, ठीक है। इसको देखो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, 17 इज इक्वल टू 6 कितना जाएगा, 6 3 18 तो नहीं जा सकता, 6 2 12 जा सकता, यानी ये होता है 12, 12 प्लस कितना आएगा 5, बराबर, ठीक है। इसका हम देखें 12, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 गुना 2, यानी कि ये आ जाता है 10 प्लस 2, ठीक है। आपको मालूम है इसे हम शेष कहते हैं, और शेष इस बार कितना है 5, यानी कि रिमाइंडर है 5, इसको हम शेष कहते हैं। इस बार शेष कितना है 2, ठीक है। इतना आपको क्लियर है। देखो अभी आपको इतना आइडिया लग गया होगा कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में कोई भी दो नंबर्स आपके पास दिए हुए हैं a और b, इनको कैसे लिख सकते हैं। एग्जाम्पल्स हमने बहुत बार देख लिए, अब एक लास्ट एग्जाम्पल अपन ट्राई करेंगे, ठीक है। ये है 13 प्लस 5 गुना कितना होगा 2, ताकि ये आ जाए 10 प्लस कितना बचेगा 3, ठीक है। इससे हमें क्या समझ में आता है, जब हमने a इज इक्वल टू 13 लिया तो b हमारा 5 तो था पहले से, तो हमारे पास q कितना आ रहा 3 और r कितना आ रहा 3, r यानी कि शेष। इतना आपको क्लियर है। अब देखो यूक्लिड क्या कहता है, यूक्लिड ये कहता है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में जब ये r यानी कि शेष 0 आता है तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम किसी दो संख्या a और b का HCF ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। ये एकदम से सेंटेंस में बोला तो समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं एकदम बढ़िया से एग्जांपल्स दूंगा आपको जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ठीक है, अब हम मेन आ जाते हैं प्रमेय 1.1 पर। ये आपको पेज नंबर 4 पे भी दिख जाएगा बुक के। उसमें क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर, समझ लो एग्जांपल ले लेते हैं इसका, कोई भी चीज का अपन एग्जांपल ले लेते हैं, नॉर्मली नहीं करेंगे। समझ लो 13 है, 6 ले लिया, a और b, ये a ये b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या, अद्वितीय यानी कि उनके जैसा कोई नहीं, अद्वितीय पूर्ण संख्या है q और r विद्यमान है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। देखो 13 को अपन क्या कर सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, ये होता है 12, ये होता है 1, यानी अपने पास q कितना आ गया 2 और r कितना आ गया 1, यानी कि अपने को अद्वितीय पूर्ण संख्या मिल गई। ये अपने आप में पूर्ण है, ये अपने आप में पूर्ण है, ठीक है, विद्यमान है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये हो गया अपना प्रूफ, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, प्रमेय जो है, ये प्रमेय तो थी यूक्लिड विभाजन प्रमेय। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय को हम स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कैसे करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। ओके, अब देखो, अब मेन चीज पे आ गए अपन। मेन चीज क्या है, हमको निकालना है भैया HCF निकालना है, HCF निकालना है, दो नंबर्स का निकालना है, समझ लो 6 और 24 का ले लेते हैं, 6 24, ठीक है। अब HCF जो निकाल रहे हैं हम दो तरीके से निकालेंगे, हम एक यूक्लिड के तरीके से निकालेंगे और एक जो नॉर्मल तरीका है
उस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। नॉर्मल तरीका क्या है, देखो 1 से 2 से 3 से और 6 से कटता है, और 24, अब देखो 24 का अगर हम लेंगे 1 से 2 से 3 से 4 से 6 से 12 से और 24 से, ठीक है। नॉर्मल तरीके से हम क्या देखते थे कि कॉमन फैक्टर क्या है, 1 2 3 और 6, ठीक है। 1 2 3 6, इतना क्लियर है आपको, ठीक है। और इसमें HCF हमको कोई पूछता था तो हम बोल देते थे कि सबसे बड़ा वाला जो है वो 6 है, सिंपल। अब यूक्लिड का तरीका क्या है, यूक्लिड का तरीका है कि हमारे पास अगर जो दो नंबर है 12 और 6, इसको आप देखो A को 12 ले लो और B को 6 ले लो, ठीक है। आपने ये ले लिया। अब यूक्लिड का ये तरीका है कि A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में चीजों को लाओ, और R यानी कि शेष जब शून्य आता है, अब इसको मैं आपको अच्छे से समझाऊं, ये तो आपका 6 आ गया ना, अब इसको मैं नॉर्मली अच्छे से समझाता हूँ। यूक्लिड का क्या तरीका है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम इसी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। प्रश्न था हमारे पास 6 और 24 का, ठीक है। यानी A हो गया 24 बड़ा वाला संख्या, B हो गया 6। यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमें ये कहता है कि जब A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में R जो है शेष जब शून्य आ जाता है, तब हमारा B जो है B ही HCF बन जाता है, ठीक है। ये आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन इस पर हम एग्जांपल्स लेंगे, अच्छे अच्छे छोटे छोटे 2 एग्जांपल्स लेंगे, पूरा समझ में आ जाएगा। अब देखो 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 गुना 4 प्लस 0, ये तो पहली बार में शून्य आ गया। R इज इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, 6 HCF है। आपने एक चीज देखी, इसके पहले हमने जब इसका HCF निकाला था 6 और 24 का, तो कितना बड़ा स्टेप करना पड़ा हमें, ठीक है। लेकिन जब हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाया तो एक ही बार में आंसर आ गया। तो आप एडवांटेज समझ रहे हो कि इन्हें कितने इजीली यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम बड़े से बड़े नंबर्स के HCF निकाल सकते हैं। अब इसी पे एक और बढ़िया वाला एग्जांपल सॉल्व करेंगे। चलो अभी क्या करेंगे, हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर 2 क्वेश्चंस करेंगे। आप एकदम फुल अटेंशन से देखो, 2 क्वेश्चंस मैं करूंगा यहाँ पे, फुल अटेंशन से देखो कि किस टाइप से हम क्वेश्चंस को कर रहे हैं। उससे क्या होगा, पूरी क्लैरिटी से आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि आपका ध्यान नहीं है, 2 क्वेश्चंस पे आप पूरे कॉन्सेंट्रेशन से ध्यान दे दोगे, आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन लेते हैं, 455 और 42 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो हमारा तरीका क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय के लिए, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वाला तरीका। उसमें हम कोशिश करते हैं कि R को धीरे धीरे करके शेष को शून्य लाया जाए, जैसे शेष शून्य आएगा वैसे हमारा B जो रहेगा यहाँ का वो बन जाएगा HCF। ये हमारा तरीका है। अब नॉर्मली देखो कैसे करते हैं, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। A हमारा कितना है 455 बड़ा वाला नंबर, B कितना है 42। अब 42 कितने से जाएगा, देखो 10 से जाएगा, तो ये टोटल कितना आ जाएगा 420। 420 के बाद 455 में जाने के लिए कितना बचा, 30 40 50 यानी कि 35। इतना आपको समझ में आ गया। देखो ये 35 होता है, 42 मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो ये मिलके ये बनता है। अब देखो आपको क्या करना है, ये वाला 42 नंबर और ये वाला 35 नंबर, इनको यहाँ पे लाना है। अब एकदम नॉर्मली देखो, बराबर सिंपल से एक बार देखो समझ में आ जाना चाहिए। ये 42 इज इक्वल टू क्या आ गया 35 मल्टीप्लाई बाय, अब इसका करना है हमको, 35 मल्टीप्लाई बाय 1 आएगा, यानी कि ये हो गया 35 प्लस ये कितना होगा 7 होगा, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया। अब हमारे पास आया ये और एक ये, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे लगा देंगे, समझ गए। ये 2 नंबर थे कि नहीं अपने पास,
ये दो नंबर को अपन यहाँ देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, ये दो नंबर को यहाँ पे लाए, अब ये दो नंबर को यहाँ पे लाओ। ये आ गया 35, ये आ गया 7, 7 कितना 7 5 से जाता है और बचता कितना है 0, बराबर है। अब फाइनली हमारा शेष जो है वो शून्य आ गया कि नहीं, शेष शून्य आ गया, यानी कि R शून्य आ गया। R शून्य आ गया तो हमारा HCF कितना है 7 बन गया, सही है। अब इसी क्वेश्चन को एक बार फिर से समझाऊं मैं नॉर्मल। देखो हम क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ पे ला रहे हैं, इनको यहाँ पे ला रहे हैं, एक बार फिर से नॉर्मली समझाऊंगा, ठीक है। हमारा प्लान क्या था, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ये फॉर्मूला लगाओ, शेष को 0 लाओ तो b जो है हमारा HCF बन जाता है, ठीक है। हमने स्टार्ट किया 455 इज इक्वल टू, ये कितने से जाएगा 10 से जाएगा पहले, तो ये हो जाता है 420 प्लस कितना होगा 35। इतना क्लियर है आपको। अब ये दो नंबर हमने ले लिए, ये दो नंबर हमने ले लिए और इसी के नीचे, इन्हीं के नीचे डालना है, ये दोनों को लेना है और यहाँ पे डालना है, ठीक है। ये होता है 42, ये होता है 35, ठीक है। ये जाएगा 1 से तो कितना आएगा 7, ठीक है। ये नंबर और ये नंबर आएगा, ठीक है। अभी भी हमारा शेष शून्य है क्या नहीं, यहाँ पे भी शेष शून्य है क्या नहीं, देखो यहाँ पे भी शेष शून्य नहीं है, यहाँ पे भी शेष शून्य नहीं है। अब ये 35 7 को यहाँ पे लेते हैं, 35 7, ये कितने से जाएगा 5 से, ये हो गया 0, ठीक है। अब आ गया शेष शून्य, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो है हमारा HCF आ गया, समझ गए, सिंपल। ओके, देखो इसके पहले मैंने जो एग्जांपल आपको कराया है उसको आप नोट डाउन करें अच्छे से, ठीक है। हर क्वेश्चन को जो भी मैं करा रहा हूँ उसको आप नोट डाउन करो, एनालाइज करो, तब जाके आपको अच्छे से समझेगा। अब क्या है, एक एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल अपन अच्छे से देखेंगे, उसके बाद हम प्रश्नावली करेंगे, ठीक है। अब देखो अपने पास क्वेश्चन 2 आ गया, 420 और 130 का HCF ज्ञात करना है, वो भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। हमारा बेसिक आइडिया क्या होता है, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस R करो, R को हम शेष को 0 कर दो तो B जो है हमारा HCF आ जाता है, ये बेसिक आइडिया है। चलो आते हैं इसको, बड़ा वाला नंबर हम सामने लेते हैं हमेशा, 420 इज इक्वल टू 130। अब देखो 13 से कितना जाएगा, 13 39, 3 से जाएगा ये 390, 390 प्लस कितना 30, 390 प्लस 30 जो है वो 420 आता है। इतनी छोटी बात तो आपको समझती है आराम से, बराबर, ठीक है। अब ये नंबर हो गया, ये नंबर हो गया, 130 इज इक्वल टू 30, ठीक है। ये दो नंबर ले लिया हमने, इसको कितने से करना पड़ेगा, 4 से करना पड़ेगा, ताकि ये जो है वो 120 आ जाए पूरा, ठीक है। 120 प्लस 10, ठीक है। अब ये दो नंबर हो गए हमारे, अब ये दो नंबर को यहाँ पे ले लेंगे, 30 10, 10 कितने से जाता है 3 से जाता है, ये हो गया 30 प्लस बचा 0, यानी शेष क्या आ गया, अभी फाइनली 0 आ गया हमारा, शेष 0 आ गया, यानी ये जो नंबर है वो हमारा HCF बन जाएगा, यानी हमारा HCF आ गया 10। तो हम क्या कहेंगे कि 420 और 130 का HCF 10 है, समझ रहे हो। यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम इतने बड़े बड़े नंबर्स का भी HCF आसानी से निकाल लेते हैं। एक बार और फट से रिवीजन मारेंगे इसका, देखो आपने स्टार्ट करना है 420 इज इक्वल टू 130 मल्टीप्लाई बाई, ये समझ लो 3 से क्या, ये हो गया 390 प्लस 30, ठीक है। अब ये दो नंबर को लेने का, इनके नीचे रखने का, ठीक है। ये जाएगा 4 से 120 प्लस 10, अब ये दो नंबर को लेना और यहाँ पे रख देना, ये हो गया 10, ये हो गया 3, ये हो गया 0, शेष आ गया 0, यानी हमारा HCF जो हो गया वो हो गया 10। ये है सिंपल, ठीक है। इसी टाइप से आप हर क्वेश्चन करेंगे, जम जाएगा। अभी हमने देख लिया, दो एग्जांपल्स देख लिए, अब हम प्रश्नावली 1.1 लेते हैं। प्रश्नावली 1.1 में देखो पेज नंबर 8 पर, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहला क्वेश्चन है 135 और 225, ठीक है। 135 और
225। इसका अपने को HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, हम पहला क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। देखो, इसको अपन सेम वही प्रोसेस लगाना है, A = BQ + R। उसमें R को अपन शून्य करने की कोशिश करते हैं, B जब आ जाता है वो अपना HCF बन जाता है, सिंपल। ओके, इसको ले लेते हैं 225, ये ले लेते हैं 135। अब देखो, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 13 तो ये 26 हो जाएगा, तो इसको करना पड़ेगा 1 से। ठीक है, तो ये होता है 135। अब 225 में से 135 को माइनस कर लो। ठीक है, 0 या तो 9, ये 2 में से तो 0, यानी कि 90। इतना आपको क्लियर है? ठीक है, अब ये 135 और 90 को यहाँ पे ला लेंगे अपन, 135 और ये 90। अब 90 को भी 1 से ही लेना पड़ेगा अपने को। ठीक है, 90 को 1 से लेने के बाद कितना बचता है अपने पास? 45 बचता है। ठीक है, अब 45 और 90 का ले लेते हैं। ये आ गया 90, ये आ गया 45। 45 को कितने से करें तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाता है 90, तो ये हो जाता है 0। अब फाइनली देखो, शेष जो है हमारा शून्य आ गया, शेष शून्य आ गया, यानी ये क्या चीज़ है? ये अपने को क्या दिख रहा है बताओ? HCF है ये, तो हमारा HCF जो है वो आ गया 45। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि 135 और 225 का HCF जो है 45 है। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये हमारी प्रश्नावली यानी कि एक्सरसाइज 1.1 का प्रश्न 1 का फर्स्ट क्वेश्चन। इस वीडियो में मैं इतना ही कराऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन प्रश्न 1, प्रश्न 2, देखो नेक्स्ट वीडियो का मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 5 तक के सारे क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, और उसके बाद उसके आगे के HCF LCM के टॉपिक्स करेंगे। ठीक है, आप इतना करो और इस वीडियो में जो सारे क्वेश्चंस मैंने करा है उसको नॉर्मली इजीली एनालाइज करो। ठीक है, इतना हम अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे। आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करो।